फ्रेंड्स, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज हम रोज़ के प्लांट पे बात करने वाले हैं। जैसे कि मेरा ये रोज़ है, आपको मैं दिखाती हूँ पहले कि इस पे कितनी फ्लावरिंग है। ये देखो, और इस पे इतनी ज़्यादा बर्ड्स हैं ना। ये देखो, इस टाइम पे इसमें पत्ते कम हैं और रोज़ ज़्यादा हैं। ये देखो, इस पे बर्ड्स। ये देखो, ये देखो, इतनी बर्ड्स अभी खिली नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि इस प्लांट की, क्योंकि मैंने फेब के स्टार्टिंग में मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, वो मैंने आपसे शेयर नहीं किया। क्योंकि फेब के स्टार्टिंग में मैं प्लांट्स की कटिंग कर देती हूँ। तो रोज़ की कटिंग, अगर हम रोज़ की जितनी कटिंग करेंगे ना, उसकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। और मेरा दूसरा वाला प्लांट ये देखो, ये देखो, इस पर भी कितनी बडिंग है। इसके फ्लावर अभी पूरे खिले नहीं हैं। ये देखो, ये अभी थोड़े से खिले हैं, लेकिन जल्दी खिलेंगे ये सब भी। ये देखो, एक ब्रांच पे कितनी कितनी ब्रांच बनी हुई हैं। ये देखो, ये सिर्फ अगर कटिंग करेंगे ना तभी होगा। ठीक, तो उसके बाद, क्योंकि फेब के बाद सारे प्लांट्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये देखो, सब पे ऐसे ही बडिंग है। इसके रोज़ अभी थोड़े खिले हैं, बट खिल रहे हैं। तो मैंने कटिंग इसकी ऑलरेडी कर दी थी। कटिंग के बाद इसकी ग्रोथ देखो कितनी अच्छी हो गई है। ये सिर्फ दो ही इसकी टहनियाँ थी, तो कटिंग करने के बाद देखो कितनी हो गई हैं। और ये वाला, ये भी मेरा एक ही प्लांट है, तो इसकी भी मैंने कटिंग की थी। तो देखो, नीचे से दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये एक यहाँ से मैंने काट लिया था इसको, ये ऊपर से काटी हुई है यहाँ से। तो उसके यहाँ पे कितनी सारी न्यू सारी स्टेम्स निकल आई हैं। और ये देखो, एक ही टहनी के आगे कितनी कितनी बनी हुई है। और इसके लिए मैंने फर्टिलाइज़र आपको बताया था कि मैं काऊ डंग यूज़ करती हूँ। और अभी इस पर फ्लावरिंग हो रही है, तो इस पर अब मैं काऊ डंग यूज़ करूँगी। ये देखो, ये काऊ डंग ना, मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ जो काऊ डंग है। और वीक में, मतलब 15 दिन के बाद में इनकी गुड़ाई वगैरह कर सकते हैं। तो बस इसको मैं ऐसे ही नीचे डाल देती हूँ। और इसमें जब भी वाटरिंग करेंगे तो इसकी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना, सब रिलीज़ होंगे, तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और दूसरा, इस पर जो हम काऊ डंग डालते हैं ना, इसमें तो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ बनाना पील्स। ये देखो, मैं डिज़ोल्व भी करती हूँ, मेरे पास बॉटल में भी दूसरा लिक्विड भी बना हुआ है। बनाना पील्स जो होते हैं ना, मैं इनको ऐसे ही रूट्स के पास छोड़ देती हूँ, तो ये अपने आप ही धीरे धीरे इसका जो पोटाशियम है ना, वो प्लांट को मिलता रहता है। तो मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ कि, क्योंकि जो प्लांटर में जो गमले में डालते हैं ना, तो उसको हम एक बॉटल में इसके सारे छिलके कटिंग करके उसको डिज़ोल्व करके रख देते हैं, ताकि वो फर्मेंट हो जाए। फर्मेंट होने के बाद फिर उसको यूज़ करते हैं। वो भी मेरे पास है, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। वो अगर मैं क्योंकि वो ये जो बनाना पील है, ये पोटाशियम का मेन सोर्स है। तो पोटाशियम, इसको मैं बनाना पील्स ऐसे ही डाल देती हूँ क्यारियों में। ये क्यारियाँ इतनी बड़ी बड़ी क्यारियाँ हैं, तो इनकी गुड़ाई वगैरह मैं पहले कर चुकी हूँ, थोड़े दिन पहले की है मैंने। तो मैं तो पूरी क्यारी में फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। ये काऊ डंग ना, मैं पूरी क्यारी में डाल देती हूँ। और इसमें मैं मंथ के बाद 2-3 दाने, क्योंकि मेरे पहले से मैं काऊ डंग डाल के रखती हूँ, तो मैं दूसरी फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। बट कभी कभी जैसे DAP है ना, वो बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र है रोज़ के लिए, तो वो भी हम यूज़ करते हैं। मैं 4-5 दाने इसमें डाल देती हूँ प्लांट में। तो जैसे कि मेरा ये वाला रोज़ है,
देखो मैंने आपको लास्ट टाइम यही वाला दिखाया था कि रोज़ का साइज़ बड़ा करने का, क्योंकि इस टाइम पे ना फ्लावरिंग जो रोज़ प्लांट गर्मी में फ्लावरिंग ज़्यादा करता है और सर्दी में कम करता है। तो उस टाइम पे मेरी मतलब फ्लावर्स बड़े थे। इस टाइम पे बड़े इसलिए नहीं होते क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये थोड़ी साइज़ में छोटे ही होते हैं। अगर थोड़े होते हैं तो ये प्लांट सारे फ्लावर्स बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। मेरे वो मैरून वाले रोज़ जो हैं उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। सर्दी में तो और भी बड़ा, मेरे हाथ के जितना साइज़ होता है इनका। ये देखो कुछ फेड भी हो गए हैं। और आपको जैसे पता है कि मेरे पास और भी 2-3 प्लांट्स। ये देखो गाइस, ये देखो इस पे भी वैसे ही बडिंग हो रही है, वैसे ही फ्लावरिंग है। इसकी भी कटिंग मैंने कर दी थी, सारा कट कर दिया था मैंने। ये देखो जैसे उस पर फ्लावरिंग है ना, वैसे ही इस पर भी फ्लावरिंग है। एक ही स्टेम पे देखो कितनी कितनी स्टेम्स निकल आई हैं और उन पे फ्लावरिंग हो रही है। ये वाला प्लांट है, ये देखो, ये देखो कैसे इसमें ये बटन रोज़ हैं। और ये वाला मेरा जो बेबी पिंक कलर का रोज़ है वो वाला है। ये देखो इस पे भी वैसे ही फ्लावरिंग हो रही है। एक स्टेम पे आगे कितनी स्टेम्स बन गई हैं। तो इसका यही सीक्रेट है कि इस पे आप नाइट्रोजन और पोटाशियम ये ज़्यादा यूज़ करो। जो काऊ डंक है इसके साथ हमें सॉइल को एसिटिक बनाने के लिए कुछ खास करना नहीं पड़ता। मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, जस्ट काऊ डंक डालती हूँ मैं। हो सकता है महीने में 1-2 बार, एक आध बार मैं डीएपी डाल देती हूँ, बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालती। और इस पे जिस टाइम फ्रेंड्स इस पे फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी ना, तो इसके जो बर्ड्स हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे से माइट्स से पूरे कवर थे। तो धीरे धीरे वो अपने आप ही ख़त्म हो गए। बस वो अच्छे तरह से उस टाइम पे जब स्टार्टिंग थी ना, तो मैंने पानी से अच्छी तरह पानी से स्प्रे कर दिया इस पर, तो ये उसी से क्लीन हो गए। और इस पे फ्लावर देखो कितने खिले हैं इस बार। ये काऊ डंक का कमाल है। और नर्सरी वाले, उनका यही सीक्रेट होता है। नर्सरी वाले ज़्यादातर, क्योंकि जहाँ से मैं लेती हूँ वो नर्सरी वाला यही बोलता है कि सिर्फ आप ये काऊ डंक यूज़ करो, आपको और कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मेरे प्लांट की देखो ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। इसको जितनी कटिंग करोगे ना, और इसकी कटिंग करने का भी टाइम है। एक तो फेब के स्टार्टिंग में कटिंग करते हैं इसकी, दूसरा बरसात के टाइम पे, क्योंकि बरसात से पहले करते हैं, क्योंकि बरसात के टाइम पे इस पर दोबारा से ये ग्रो कर जाता है। तो इसकी सारी न्यू न्यू शूट्स निकल आती हैं, ठीक है। अगर जो पुरानी ओल्ड वाली होती है ना, उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती, तो उनको हम कट कर देते हैं नीचे से, तो वो दोबारा से वहाँ से जो न्यू शूट्स निकलती हैं उनमें फुल एनर्जी होती है। तो उस प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती है। मेरे 4-5 प्लांट के पौधे हैं, मतलब 2-3 4 तो मैंने आपको दिखा दिए। एक ये वाला, एक ये मैरून वाला, और एक वो मेरा मैरून और वाइट वाला है, और एक बेबी पिंक वाला। तो इन पे बहुत फ्लावरिंग, अभी जब इन पे उन पे भी फ्लावरिंग होगी ना, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और इसको ना वाटरिंग, इसमें नमी बना के रखनी है मिट्टी में। इसको पानी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब गर्मी आ गई, डेली पानी देना है इसको, बस और कुछ नहीं करना। डेली पानी दो। फ्लावर्स पे पानी नहीं छिड़कना, क्योंकि मेरे ये जो फ्लावर हैं 2-3 दिन हुए खिले हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आती है। सारा दिन धूप रहती है, आते टाइम उस साइड से, जाते टाइम इस साइड से, तो दोनों टाइम पे इस पे सारा दिन मतलब धूप रहती है, इसलिए इसके कलर दूसरे तीसरे दिन फेड हो जाते हैं। अदरवाइज़ जो रोज़ होता है काफ़ी दिन मतलब निकाल जाता है, काफ़ी टाइम निकाल जाता है, बट मेरे दूसरे तीसरे दिन इनके कलर फेड हो जाते हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। अभी ये सारे फेड होकर गिर जाएंगे, दोबारा से न्यू खिल जाएंगे। वैसे तो बहुत ज़्यादा बडिंग है, तो ऐसे ही दोबारा से फिर खिलेंगे ये देखिए एक स्टेम से कितनी स्टेम्स बनी हुई हैं आगे।
ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।